ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? उसको तो काम है ना, जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान के रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं, तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से, जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल, हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए। ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है जर्मनी का, जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा, इंडियन मीडिया में, कि इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पे, कि जर्मनी के लोग तो पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। कश्मीर के बयान से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मनी, सारे सर के बल खड़े हो गए। फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन। फिर क्या हो जाएगा आरजू जी? इंडिया दे देगा कश्मीर। तो ये देखिए, बात ये है ना कि मैं सिर्फ, मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन लोगों ने जो लूट मचाई, ठीक है, वो आपका पैसा है, आप लोग जाने। मैं वीडियोस देख रहा था पाकिस्तान के ना, फ्लड्स के जो विक्टिम है ये, और ठीक है, पाकिस्तानी फौज को मैं दुश्मन फौज कहता भी हूं और कहता भी चला हूं, दुश्मन फौज रहेगी और उनके लिए हम दुश्मन फौज हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 साल की लड़की है ना, जिसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, मुझे इस चीज का बुरा लगता है। वेन यू वॉच सच इमेजेस ना, दीज आर मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग। फिर बंदा भूल जाता है कि ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है या ब्राजीलियन है, मंगोलियन है, ये सब भूल जाता है आदमी। फिर उसको दिखता है यार 3 साल की लड़की है, छोटी सी, जो ठीक से शायद बोल भी ना पाए, जो अपने भाव जो है वो व्यक्त ना कर पाए, अपने दिल की बात है वो भी ना कह पाए ठीक से। बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का, 2 साल का बच्चा, वो भी लग रहा है। ये लोग 10-10, 15-15 हजार डॉलर एक रात का जो स्वीट है किसी टॉप 5 स्टार होटल में रह के, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। शायद मुझे इसलिए थोड़ी सी वो है मुझे, और मुझे हैरानी नहीं है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं, ये तो 70-75 साल से काम कर रहे हैं, लूटपाट करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जब मैं देखता हूं कि यार ये बच्चा, किसी बच्चे को भूख लग रही है, वो एक एक मैं देखता हूं, वो वीडियो कहीं किसी ने भेजा था मुझे पाकिस्तान से, किसी साफी ने ही भेजा था। वो एक बंदा है 22-23 साल का, उसके माँ बाप, वो माँ बाप को 1 महीने से देखा ही नहीं उसने, अपने माँ बाप को। वो फोटो दिखा रहा है, ऐसी जो पुराने टाइप की फोटो नहीं होती फ्रेम वाली, वो फोटो दिखा रहा है, कह रहा है ये मेरे माँ बाप है, अगर किसी ने मेरे अम्मी और अब्बू को देखा है तो आप बता देना। ऐसे ऐसे केस हैं। और ये केस भारत में भी हो चुके हैं। जब भारत में बाढ़ आई थी नॉर्थ ईस्ट में, जब बंगाल में एक जमाने में आती थी, अब तो भारत में इतने डैम बन गए हैं कि बाढ़ काफी कंट्रोल कर लिया। आती है इंडिया में भी, बट काफी हद तक कंट्रोल कर ली। साकिब निसार पैसे खा जाता है डैम के। यार ये तो अजीब सी चीज है ना ये, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं डैम बनाऊंगा। अरे आपका काम कानून का है, आप डैम कहां से बना रहे हो? उसने डैम के पैसे लिए और डैम के पैसे खा गया, कोई डैम है नहीं। क्या डैम कहां? कहता है इल्ले है ही नहीं डैम। तो ये चीज थोड़ी सी, और जब मैं बच्चों को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ ना, तब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, ये तो अजीब टाइप की हरकतें हैं इनकी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि जर्मनी वाले जो है पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान के साथ तो वैसे ही हमारे टर्म्स अब काफी खराब हो चुके हैं। वो तो चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कहीं हो, आपस में भी एक दूसरे को मारने खड़े हो जाते हैं। तो वो कैसे कोई काम करने देंगे, कैसे पाकिस्तानियों को आने देंगे? वो पहले वाला माहौल तो नहीं है। आरजू जी, जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरानियों को तो बोल नहीं सकते भाई, या तो ईरानियों को बोलो, ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन से, बोलना तो पाकिस्तान को ही है। और आज भी पाकिस्तान के कुछ ना कुछ तो बातचीत है वहां पे, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ, हकानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान की जान पहचान है। तो लोग फिर अपना वो बाजी लगाते हैं कि यार तुम ही मदद कर दो, यार कुछ तुम ही कुछ कर दो हमारे लिए। और पाकिस्तान ने किस तरीके से बेचा होगा मामला, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी बेचा होगा, वो किस तरीके से, कुछ तो बोला होगा नहीं नहीं हम कर देंगे। पाकिस्तान ने यही चीज तो चाइना को भी बोली थी, जब चाइना ने बेचारा ने गलती से अनाउंस कर दिया था कि हम सी पैक को अफगानिस्तान से भी ले जाएंगे। याद है आपको, बीच में बात चली थी जी बड़ी जी कि हम जी। सी पैक अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने बोला था अफगानिस्तान की हम आपको गारंटी देते हैं, हमारी गारंटी है, अफगानिस्तान अपना अपना 5वां सूबा है, आइए आप, मौत से आइए अफगानिस्तान में।
मगर वो वक्त और था, अब तो इनको अच्छे से मालूम है कि जो अफगान गवर्नमेंट है, और चाहे टीटीपी हो ग्रुप उनका, चाहे वो मेन गवर्नमेंट हो, कोई भी यानी आम आदमी भी जो है वो भी पाकिस्तान से किसी ना किसी वजह से नाराज है। तो इनका उतना होल्ड अप नहीं रहा है कि ठीक है ये जरूर बता सकते हैं, जैसे जवारी के बारे में कहा जा रहा था कि वो कहाँ है क्या है, ये सब हो सकता है, लेकिन लोगों को निकाल के ले आना ये एक नहीं, मुश्किल काम है। आरजू जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो बेचा है ना जर्मनी को, कि हम कर देंगे, आप फिक्र मत करिए। उन्होंने बेचा कुछ ना कुछ, तो वो माल बिक गया। उसके एवज में इन्होंने 10 मिलियन यूरो पकड़ लिया और उसने कश्मीर कश्मीर कर दिया। यहाँ पे अखबारों में आपका है कि मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, मतलब भारत में हम पता है जीत किसको कहते हैं। अगर मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री अगर भारत की न्यूज़पेपर कोई बोलेंगे कि डॉक्टर जयशंकर गए थे, जबकि जयशंकर साहब और इसकी कोई तुलना नहीं है, वो तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और ये तो अभी बेचारा अभी इसने करियर ही शुरू करा है। लेकिन आरजू जी बात यह है कि अगर कभी भी आप ये देखेंगे ना मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ये बड़े संजीदा किस्म के ये लफ्ज होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको हल्के में हम नहीं बोल सकते मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, क्योंकि किसी ने कश्मीर बोल दिया। उसने बोला क्या? उसने यही तो बोला कि कश्मीर जो है, कश्मीर का मसला जो है यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से तय होना चाहिए, यही तो बोला उसने। उसने ये थोड़ा ना बोला कि मैं अभी जा रही हूं और मैं सब्ज परचम लाल किले पे लहरा के आऊंगी। उसने ये बोल दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है पाकिस्तानी मीडिया की, उसने बिल्कुल कलमा वलमा पढ़ लिया और उसने बोला मैं ही गजवा हिंद करना शुरू कर दूंगी। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं। वो और क्या बोलेगी? वो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले? आप कल ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे कश्मीर के बारे में, अगर सवाल पूछेंगे तो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि यूएन के हिसाब से तय होना चाहिए। कोई भी यही बोलेगा, कोई भी ये बोलेगा, क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशंस हैं 1948 वाले। तो इसमें कोई क्या, आप क्या चाहते हो क्या बोले? जो था फॉर्मल बयान, जो था सबका स्टेटेड बयान है, वो दे दिया उसने, कहानी खत्म। इसमें इस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि जैसे बिलावल ने पता नहीं कौन सा भाला वाला मार दिया कहां पे। तो ये ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। साथ आपने एक आपकी मैं वीडियो देख रही थी, उसमें आपने ये भी बात की कि अब कई जो टेरर ग्रुप है उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं और इस किस्म से वो आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज और है, आपने कहा कि मैं खुद ये कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोगों का माइंडसेट ऐसा कर दिया है जैसे तालिबानी टाइप का। लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ दी जाए, तो उसमें जादू तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन क्यों इस किस्म की बात भारत की तरफ से होती है जैसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहे हम लोग, इस किस्म का इंप्रेशन आता है। आरजू जी ऐसा है ना कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, ये मुशर्रफ साहब ने भी एक बार बोला था खत्म हो जाएगा। तो ये जो जितने भी साहब है ना आपके जो बोलते हैं, चाहे वर्दी में हो चाहे वर्दी में ना हो, शलवार कमीज पहने या फिर वो खाकी वर्दी पहने, ये हर साहब ने बोला है और हर साहब ने यही करा है जो बाजवा साहब ने करा है। तो हम देखिए, भारत ये कह रहा है कि हमें भरोसा तब होगा जब कश्मीर में अमन हो जाएगा। आज की तारीख में कश्मीर में अमन नहीं है, ठीक है। और ये भी चीज है कि कश्मीरी टेररिस्ट भी हैं। हम ये नहीं कहते कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी है वहां पे वो पाकिस्तान ने ही पार आके करी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतनी मजबूत है कि अब बहुत कम हो गया इन्फिल्ट्रेशन। एक हमारे टाइम पे तो ऐसे खुले पैदल चल के आते थे, हाईवे में गाड़ी चला के टाइप्स, नॉट हाईवे पर, जंगल वंगल के रास्ते पे। आजकल तो बहुत कम हो गया इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक पूरी कौम को कश्मीर में रेडिकलाइज करा है। वही जो अपने यहाँ जिहाद का चूरन खिलाया था वो अपने लोगों को जिहाद का चूरन खिला रहा है। तो यही चीज चल रही है। अब टाइम लगेगा ना इसको जाते जाते, लेकिन जो आप कह रहे हैं टाइम लगेगा आरजू जी, उसमें जाने तो हिंदुस्तानी जा रही है ना। मगर ये जो ग्रुप है टीआरएफ, वो इंडिया का भी तो हो सकता है, वो वहां आपकी साइड के कश्मीर का भी तो हो सकता है। उसमें पाकिस्तान को हर चीज में, मतलब जैसे होता है ना कि हर चीज में पाकिस्तान को ले आना, आपके ख्याल से कहां तक सही है? क्योंकि ये बात आपके अपने घर में भी तो कोई खराबी हो सकती है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आज शनिवार हो, बहुत कुछ हो सकती चीजें आरजू जी, हो कुछ भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं हो सकता है। अब एक बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस ग्रुप, जो कि खुद को एक टेररिस्ट ग्रुप कहता है कि हम कश्मीर को भारत से अलग करेंगे, राइट। हमने एक ग्रुप बनाया कि तुम हमारे फौजियों के ऊपर अटैक करो, मतलब हमें ऐसा कुछ हुआ दिमाग में कि हमने बोला तुम हमारे फौजियों पर अटैक करो, तुम हमारे ऊपर अटैक करो, और कश्मीर
जहां पे हम चाह रहे हैं कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए, तुम हमारी इन्वेस्टमेंट खराब कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक क्लाइमेट होता है। और ये इमरान खान कह रहा है कि भारत खुद, इमरान खान ने भी बोला था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहा है हमारा नाम खराब करने के लिए। कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, इमरान भाई की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस देखिए, हमारा नाम, इनका नाम पहले से ही खराब है। भारत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि नाम और खराब हो जाए। तो ये सब चीजें आरजू जी, आप देखिए, ये फैक्ट्स हैं, कोई इसको नकार नहीं सकता, राइट। पाकिस्तान ने बहुत पहले, और ये बात हम नहीं कह रहे, हिलरी क्लिंटन भी कह चुकी है पाकिस्तान में आके, और सब लोग स्टेट डिपार्टमेंट में आके, जॉन केरी आया, जॉन केरी ने भी यही मिसाल दी, सब ने बोला कि यार सांप पाल रहे हो, आपको काटेंगे। सब जानते हैं पाकिस्तान ने टेररिज्म के हथियार तैयार करे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। आप लोगों ने तालिबान तैयार करी, आपने वहां पे जुंदुला तैयार करा ईरान की ओर, आपने इंडिया की तरफ आपने ये खालिस्तानियों को, ये इन बेवकूफों को काम पे लगा दिया, टेररिस्ट को वहां पे, क्या नाम कहते हैं अपने पंजाब में, यहाँ पे आपने लश्कर जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तैयार करे औजार। अब टीआरएफ आ गया है, अल्फरान हुआ करता था एक टाइम पे, लास्ट टाइगर्स हुआ करता था एक टाइम पे। तो ये सब पाकिस्तान ने इन चीजों को चमकाया है। अभी बात यह है कि अब धीरे धीरे उनको लग रहा है एफएटीएफ की मार लग रही है, तो लग रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को खत्म करो, लेकिन खत्म नहीं होती ना। आपने देखिए, मैं आरजू जी आपको छोटे में बताता हूँ, फिर देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आरजू जी, बात ये होती है ना कि जब आपने एक पूरी कौम को जिहाद के पीछे लगाया है, ठीक है, ये बटन तो नहीं है ना कि आपने कल बोला कि नहीं बच्चों जिहाद गलत है, कल से जिहाद नहीं होगा, वो स्विच ऑफ तो नहीं होता। आपने तो उनको यही बताया है कि असला जो है मुसलमान का जेवर है, आपने यही उनको बताया कि 72 रूरें ऊपर मिलेंगी, तुम मर जाओ। आपने यही बताया कि ये दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा, शहद और दूध की नदियां। आपने तो ये स्टोरी 30, 35, 40 साल सिखाई ना। 1979 के बाद आपने यही स्टोरी सिखाई है सबको। तो 79 से आप देखिए 40 साल हो गए हैं तकरीबन 40 साल से जब आपने पूरी कौम को अर्जुन जी एक चूरन खिलाया, अचानक बाजवा साहब के बोलने से कि बंद कर दो, बंद हो जाएगा। वो नल तोड़ना है कि बाजवा साहब ने नल बंद कर दिया, पानी आना बंद हो जाएगा उसमें। वो तो एक जहनियत है, वो तो एक मानसिकता है, वो तो एक फ्रेम ऑफ माइंड है। उसको बदलने में भी 30-40 साल लग जाएंगे। अब 2-3 आपके नए, अगर आपने एजुकेशनल कैरिकुलम ठीक करा, आपकी फौज ने ये सब बिल्कुल करना बंद कर दिया, तो हो सकता है 30-40 साल लगे, तब वो माइंडसेट फिर से फ्रेशन हो। क्योंकि ये वाली जो पीढ़ी है, ये तो पाकिस्तान में वही पली बड़ी है ना, जिहाद जिहाद जिहाद, तो है उनका माइंडसेट ऐसा। दोस्तों, पाकिस्तान हर जगह कश्मीर राग अलापता रहता है और हर बार मुंह की खाता है। जहां ये जाता है वहीं इसे करारा जवाब मिल ही जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत जानता है कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान किस तरह के नापाक मंसूबे रखता है, लेकिन बात तब गुस्सा दिलाने वाली हो जाती है जब कोई और देश पाकिस्तान की बातों में आ जाता है और उल जलूल बकवास करने लगता है, जैसा कि जर्मनी ने किया है। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या टिप्पणी की है। दोस्तों, कश्मीर मामले में पूरी बकवास पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरू की, जो जर्मनी दौरे पर है। उन्होंने शनिवार के दिन राजधानी बर्लिन में वहां की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बयान जारी करते हुए दोनों ही मंत्रियों ने कश्मीर का जिक्र किया। इस दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी, जिसके बाद भारत को बयान जारी करना पड़ा। तो आपको बताते हैं कि जर्मनी के विदेश मंत्री ने क्या कहा। पाकिस्तान तो कश्मीर को लेकर रोता ही है, पर इस बार जर्मनी के विदेश मंत्री ने उस बकवास को लेकर सहयोग किया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक ने जम्मू कश्मीर से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सभी देशों की भूमिका संघर्षों को समाप्त करने और हम शांति भरी दुनिया में रहे सुनिश्चित करने की है। मेरी अपील केवल यूरोप के हालात को लेकर नहीं, जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दूसरे क्षेत्रों को भी देखें जहां तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मैं कह सकती हूं कि बिल्कुल कश्मीर की स्थिति के मामले में जर्मनी की भी भूमिका और जिम्मेदारी है। हालांकि हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की बातचीत का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों,
भारत ने इन दोनों देशों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि वह कश्मीर मुद्दे की बजाय पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों से मुकाबला करने पर ध्यान दे, जो लंबे वक्त से भारत के जम्मू कश्मीर को निशाना बनाते रहे हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।